हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो आज के नवभारत पेपर में जो हमारे छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा वगैरह हैं, तो यहाँ पे जो बेरोजगार हैं उनके लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगारों को हर माह 25 रुपये भत्ता यहाँ पे जो कि जारी किया गया है। आपके मान के चलिए 1 अप्रैल से यहाँ पे लागू होगा करके ये जो कि योजना है, ये आपके मुख्यमंत्री ये जो भूपेश बघेल जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो मान के चलिए आपके अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। कैसे आपको फॉर्म भरना है और आपके क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगे, सारी डिटेल यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें एक से अलग से वीडियो और आएगा, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पर अलग से बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे क्या इसका प्रोसेस वगैरह, इसमें डिटेल देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगारों को हर माह, चाहे आपका मेल हो चाहे फीमेल, सभी कैंडिडेट वो आपको जो 12वीं पास है तो उनको दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगारों को हर माह 2500 रुपये यहाँ पे जो कि भत्ता दिया जाएगा। ये आपके भूपेश बघेल जी ने कैबिनेट में जो कि बहुत सारे फैसले, यहाँ पे कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें जिस परिवार में कोई भी निजी या सरकारी नौकरी में है वह बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र नहीं, मतलब आप जिससे कोई भी फैमिली में अगर गवर्नमेंट सर्विस में होंगे तो उनको यहाँ पे जो बेरोजगारी भत्ता है उनको जो कि दिया जाएगा, मतलब दिया नहीं जाएगा, तो वो आपके अपात्र श्रेणी में उनको रखा जाएगा। तो अगर आप बेरोजगारी भत्ता लेते हैं तो आपको आपके जो घर में कोई भी आपके घर में जो मेंबर है यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए, तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो इसमें अपात्र अगर भरेंगे भी तो आपको जो फॉर्म है वो अपात्र कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप 1 अप्रैल से लागू होगी योजना। तो रोजगार कार्यालय में 2 साल पहले का पंजीयन जरूरी। तो रोजगार कार्यालय में 2 साल पहले का पंजीयन जरूरी है और 12वीं आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पे लगभग 450 करोड़ रुपये का सालाना खर्च भी, और यहाँ पे जनपद पंचायत व नगरीय निकायों में जमा होंगे आवेदन, मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे जो नियम बताए गए कि जो रोजगार कार्यालय में आपको जो भी जिला में जो रोजगार कार्यालय, यहाँ पे 2 साल पहले का पंजीयन जरूरी है। मतलब जो स्टूडेंट 2 साल पहले के यहाँ पे पंजीयन वगैरह किए होंगे तो उन्हीं स्टूडेंट के यहाँ पे पंजीयन, यहाँ पे जो पंजीयन करा चुके हैं उन्हीं को यहाँ पे उनको मिलेगा। यहाँ पे साफ बोला है। तो रोजगार कार्यालय में 2 साल पहले का पंजीयन जरूरी करके बोला गया है। और आपके 12वीं जो उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 12वीं आपको पास आउट होना चाहिए, कोई भी ईयर का हो। और यहाँ पे जो फॉर्म है आपका जनपद पंचायत और नगरीय निकाय में जमा होंगे। जो आपके पास जो पास में अगर ग्रामीण इलाके हैं तो आपके जो फॉर्म है आपका जनपद पंचायत में जमा होगा। और आप सिटी वगैरह में रहते हैं तो आपके नगर निगम का वहाँ पे आपका जो आवेदन है यहाँ पे जमा हो जाएगी। इसके लिए लगभग 450 करोड़ रुपये का सालाना खर्च यानी बजट रखा गया है। साल में लगभग 450 करोड़ रुपये का सालाना खर्च, तो लगभग 450 करोड़ रुपये का सालाना इसमें खर्च आना है। तो इसके लिए बजट यहाँ पे पारित हो चुकी है। तो आपका जो फॉर्म है जनपद पंचायत आपके नगर निगम में फॉर्म जो कि जमा होगा। तो चलिए इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगार युवाओं को अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये आपको जब सरकार आई तो पहले ही घोषणा कर चुकी थी, लेकिन इसको कोई भी इसका प्रोसेस नहीं किया गया था। तो अब जाके जो छत्तीसगढ़ बेरोजगार युवाओं को अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को उनके निवास कार्यालय में आयोजित राज्य परिषद की बैठक में बेरोजगारों के हित में यह एक बड़ा फैसला लिया गया है। और एक नए वित्तीय वर्ष में आगामी 1 अप्रैल से, याद रखिएगा, तो आपका जो फॉर्म अगर भरते हैं तो 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने का योजना जो है आपका लागू हो जाएगी। मतलब 1 अप्रैल से जो योजना जो छत्तीसगढ़ जो सरकार लाई गई है बेरोजगारी भत्ता, तो यहाँ से 1 अप्रैल से जो बेरोजगारी भत्ता देने का योजना लागू हो जाएगा। तो आपसे 1 अप्रैल से यह स्टार्ट कर दी जाएगी। राज्य सरकार की मंशा है कि अप्रैल मई माह से जो कि पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इस पर सालाना करीब लगभग 450 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है। इसके लिए जो बजट है लगभग 450 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित, मतलब साल में आपका मान के चलिए 450 करोड़ रुपये इसके लिए जो कि बेरोजगारी भत्ता के लिए जो कि इसका बजट लाया गया है। तो यहाँ पे आपका जो 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो पंजीयन है 2 साल पहले का होना चाहिए। ये आपकी शर्त इसमें रखी। जो आपका फॉर्म है जनपद पंचायत और आपके नगर निगम में, यहाँ पे आपको फॉर्म को
भरना होगा है, मतलब यहाँ पे आपको भर के जमा करना। और यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे पेंशन भी यहाँ पे देखेंगे क्या क्या निर्णय लिया है। तो यहाँ पे जो कि बस संचालकों को 2.57 करोड़ रुपये का व्हील बेस आधारित टैक्स माफ और राज्यपाल के अभिभाषण पर मुहर। तो यहाँ पे नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव भी अनुमोदन किए गए। और बंद व बीमार हुए जो केवल निर्माण उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति और खास करके विधानसभा जो सदस्य वेतन भत्ते पेंशन संशोधन विधेयक प्रारूप को भी मंजूरी यहाँ पे दी गई है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे राज्य के लगभग 36 ITI के विकास पर 1216 करोड़ रुपये के यहाँ पे खर्च भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जाएगा, इसमें साफ बोला गया है। और आवास को भी स्टार्ट किया गया था। आवास के लिए पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है। तो आवास के लिए यहाँ पे फॉर्म भी पंजीयन की जो तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है। तो इसको याद रखिएगा, इसको भी फॉर्म भर सकते। तो यहाँ पे राज्य शासन द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता प्रदान के लिए जो मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं, इसके मुताबिक कम से कम 12वीं उत्तीर्ण जो पास आउट होना चाहिए। बेरोजगारों युवा ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो युवा कैंडिडेट है उन्हीं लोग इसमें जो बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है समझ सकते हैं, और उन्हीं लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और लगभग आपके पास जो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है आपका 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो उन्हीं को यहाँ पे बेरोजगारी युवा को यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ पे रोजगार कार्यालय का जो कार्यालय है आपके ज़िला में जो भी पास में रोजगार कार्यालय है, तो इसमें 2 साल पहले का पंजीयन अनिवार्य है। तो जो कैंडिडेट या जो स्टूडेंट जो आपके रोजगार कार्यालय में 2 साल पहले से अगर यहाँ पे पंजीयन कराए होंगे उन्हीं इसमें पात्र होंगे। तो अगर नए अगर इसमें पंजीयन वगैरह कराए होंगे तो उसको अपात्र यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो 2 साल इसमें साफ बोल दिया है। तो रोजगार कार्यालय में 2 साल पहले का पंजीयन होना अनिवार्य इसमें कर दिया गया है। तो अगर नए जो किए होंगे तो उसको यहाँ पे जो कि अपात्र कर दिया जाएगा। तो इसमें साफ बोला गया है। तो परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय नौकरी या निजी कंपनी में नौकरी में होने पर बेरोजगारी भत्ते की पात्रता नहीं होगी। तो इसमें साफ शब्द किया है, अगर जो स्टूडेंट है उसके माता पिता अगर प्राइवेट जॉब या आपके सरकारी अगर कर्मचारी है तो उसको भी इसमें अपात्र जो कि अपात्र कर दिया जाएगा। इसमें पात्रता नहीं होगी। इसमें साफ बोलता है कोई भी सदस्य शासकीय नौकरी या निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी में नौकरी में होने पर बेरोजगारी भत्ते की पात्रता नहीं होगी। तो मतलब साफ शब्द में बोल दिया कि बेरोजगारी भत्ता आपको नहीं दिया जाए। आप प्राइवेट काम करते तो भी या सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है फिर भी तो आपको नहीं दिया जाएगा। और 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि या समर्थन मूल्य पर 75 कुंटल धान बेचने वाले परिवार के बेरोजगार युवा भी बेरोजगारी भत्ता के पात्र नहीं होंगे। तो साथ ही साथ ये भी बोला गया है, अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़मीन है, मतलब 5 एकड़ तक या उससे ऊपर है ज़मीन है 5 एकड़, अगर अधिक से कृषि भूमि या समर्थन मूल्य पर 75 कुंटल अगर धान बेचते हैं तो इस बेचने वाले जो परिवार के अंतर्गत आप आते हैं। तो बेरोजगारी युवा में इस बेरोजगारी भत्ता के लिए आप अपात्र कर दिए जाएंगे, मतलब आपको पात्र नहीं होंगे। आपको मतलब ये आपको ये डिटेल दिया गया था, इसमें आपको अपात्र कर दिया, इसका लाभ आप नहीं ले सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए। आपके पास जो कि 2 साल पहले का पंजीयन जरूरी है रोजगार कार्यालय में। आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ प्राइवेट जॉब भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप अगर 5 एकड़ के पास आपकी जो खेती है कृषि अगर करते हैं और लगभग आप 75 कुंटल अगर धान बेचते हैं तो आप इस बेरोजगारी भत्ता के लिए आप अपात्र हो जाएंगे। तो इसमें साफ शब्द में बोला है तो आप अपात्र हो जाएंगे। और यहाँ पे पात्रता के लिए न्यूनतम आय भी निर्धारित की जा रही है। तो मतलब इसके लिए जो सरकार है पात्रता के लिए न्यूनतम आय भी निर्धारित की जा रही है। तो आपकी जो आय है अगर इसमें सारी डिटेल आपसे जो कि देखा जाएगा। तो इसमें जो बोला गया है इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो कि पात्रता के लिए आपके पास जितना मैं बताया हूँ आपके पास होना चाहिए, तभी इसमें बताया गया है, तभी आपको ये आपका मिलेगा। तो 5 एकड़ से ज़मीन कम होना चाहिए, 75 कुंटल अगर धान बेचते तब भी आपको नहीं मिला है। तो इसको देखिए। ये आपके जो बेरोजगारी भत्ता है, जब चुनावी माहौल स्टार्टिंग में इसको किया गया था लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया। तो चुनावी संकल्प पत्र में किया गया था वादा, साफ शब्द में यहाँ पे बोला गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने वर्ष 2018 के अपने चुनावी संकल्प पत्र में बेरोजगारी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के लिए पे दिए जाने का वादा किया गया था। तो ये आप 100% सही है बोला गया था। इस मुद्दे से लेकर भाजपा द्वारा राज्य सरकार का
वादा खिलाफ़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो ये सही है, जो चुनाव जो कि स्टार्टिंग में इस घोषणा किया गया है लेकिन इस पर नज़रअंदाज कर दिया गया है, तो ये सही है। तो आपके पास जी आप बेरोज़गारी भत्ता लेना चाहते तो ये आपके जो डिटेल दिया है, तो इसमें आपको जो डिटेल बताया है आपके पास रोजगार कार्यालय पंजीयन होना चाहिए, वो भी आपका 2 साल पहले का 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए मिनिमम। और यहाँ पे जो आपका फॉर्म है जनपद पंचायत और नगर निकाय में आपका फॉर्म सबमिट होगा। और जो रोजगार कार्यालय 2 साल पहले को तो बता ही दिया, पंजीयन होना चाहिए, वो भी आपका पावती वगैरह है उसको आपके पास होगा, वही आपको प्रिंट आउट उसको देना पड़ेगा। और आपके पास जो 5 एकड़ का खेती अगर होता है, अगर 75 कुंटल धान बेचते हैं तो आपको फिर भी इसमें जो कि अपात्र कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब है तब भी आपको नहीं दिया जाएगा, और आप प्राइवेट जॉब में फिर भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये आपकी जो है इसके हिसाब से आपको जो कि प्रति माह आपको भत्ता दिया जाएगा। तो ये सब जो कि फुल किया गया है, साफ बोल दिया गया है इसको। तो ये थे छत्तीसगढ़ बेरोजगारों को हर माह यहाँ पे 2500 रुपये भत्ता दिए जाने का वादा किया है, 1 अप्रैल से भी लागू कर दिया जाएगा। तो ये आपके एक बार देख लीजिएगा, आपका जो पंजीयन कराए होंगे तो कब का है एक बार चेक कर लीजिएगा कितने दिन का है। और अभी अगर नए कराए होंगे तो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, तो इसको देख लीजिएगा। रोजगार कार्यालय आपका कौन से डेट पे हुआ है एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या पता आपको मिल जाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिएगा कब का इसमें डेट लिखा रहता है, जो आपका सिंगल पेज का प्रिंट आउट देता है रोजगार कार्यालय में, उस डेट को देख लीजिए कब का है, तो आपको ये आपका मिल। तो आप अगर 12वीं पास है बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र हो जाएंगे तो आपको ये आपकी राशि मिल सकती है। और इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं, फिर कैसे कैसे उसके जो आपका इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, फिर उसको आपके जनपद पंचायत और नगरीय निकाय में, यहाँ पे जो नगर निगम है आपको इसके फॉर्म को भरना पड़ेगा। यहाँ पे जो बेरोजगारी भत्ता है इसके लिए आपको जो डिटेल है वो आपको जो बताया गया है सबको एक बार देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तो कि आप नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।